अगर आप लॉट साइज और ड्रॉ डाउन को बिना समझे बिना जाने फॉरेक्स या फिर प्रॉप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, सो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू कि आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा। नॉट मे बी, नॉट पॉसिबली, डेफिनेटली हो जाएगा। और इसी से बचने के लिए आज की ये वीडियो इन डिटेल देखना। हेलो, आई एम मोहित लांबा एंड वेलकम बैक हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेलिस्ट की वीडियो 9 में। तो जैसे कि आप जानते हो ये सीरीज में हमने प्रॉप फर्म में किस तरह एंट्री लेनी है, क्या प्रॉप ट्रेडिंग होती है, वो इन डिटेल जाना। तो अगर अभी तक आपका डिसीजन बन गया है दैट यू वांट टू एंटर इनटू प्रॉप ट्रेडिंग, इनटू फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखो कि यहाँ पर एक मिस्टेक, एक ओवर ट्रेड या फिर एक इमोशनल डिसीजन अगर आप कर देते हो गलती से भी, तो आपका अकाउंट चले जाएगा। क्योंकि मेरा काम आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छी चीजें बतानी है, आपको जो मेन बेसिक्स है वो क्लियर करने का मेरा उद्देश्य है। एक बार आपको बेसिक्स क्लियर हो गए, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट कमाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज की ये वीडियो में मैं आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग, प्रॉप ट्रेडिंग के बेसिक्स बताऊंगा, जो जनरली कैसे कोई बताता नहीं है। ये सब पेड कोर्सेस में आता है, बट आई वांट कि जो चीजें मुझे आती है, जो चीजें मुझे पता है, मैं अपने ऑडियंस को वो बताऊं ताकि सबको बेनिफिट होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम सारे बेसिक्स क्लियर करेंगे, जैसे लॉट साइज, लेवरेज, ड्रॉ डाउन और रिस्क मैनेजमेंट, सब कुछ इन डिटेल। सिर्फ थ्योरी नहीं, इसको सर्वाइवल नॉलेज के साथ सीखेंगे कि इन डिटेल प्रैक्टिकलिटी में किस तरह वर्क करता है। तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखना और देखने के बाद पसंद आ जाए, डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर। फाइनली लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत करते हैं लॉट साइज से। अब लॉट साइज यानी आपका जो ट्रेड है, आप जो ट्रेड करोगे उसका साइज होता है, दैट इज लॉट साइज। अभी अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपको पता होगा निफ्टी का लॉट साइज कितना है, 65 का है, सेंसेक्स का लॉट साइज 20 का है। तो यही लॉट साइज फॉरेक्स में भी होते हैं। तो फॉरेक्स में जो लॉट साइजेस है वो 3 टाइप के लॉट्स होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड लॉट, दूसरा होता है मिनी लॉट और तीसरा होता है माइक्रो लॉट। स्टैंडर्ड लॉट में आते हैं 1 लाख यूनिट्स, यानी अगर आप इंडियन मार्केट में निफ्टी का एक लॉट खरीद रहे हो तो उसमें 65 यूनिट्स है ना, निफ्टी के 65 यूनिट्स है। जब प्रीमियम लोगे वो इंटू 65 करके आपको पैसा देना होता है। तो उसी तरह फॉरेक्स का अगर एक स्टैंडर्ड लॉट खरीदना है ना, तो उसमें 1 लाख यूनिट्स होते हैं। सुन के टेंशन में मत आओ, इसको भी आप कम पैसों में कैसे ले सकते हो मैं इन डिटेल बताऊंगा आगे, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहो। तो स्टैंडर्ड लॉट में होते हैं 1 लाख यूनिट्स, फिर मिनी लॉट आता है उसमें होते हैं 10,000 यूनिट्स, और माइक्रो लॉट आता है उसमें होते हैं 1000 यूनिट्स। और यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखो जो होता है पिप। नाउ 1 पिप इक्वल्स टू 0.0001। जैसे इंडियन मार्केट में 5 पैसा ये मिनिमम मूवमेंट है ना, 5 पैसा यानी कि 1 टिक होता है। तो इंडियन मार्केट में इसको टिक बोलते हैं कि कितने टिक ऊपर गया, और फॉरेक्स में इसको पिप बोलते हैं। 1 पिप इक्वल्स टू 0.0001। ये सब जो है ये भी देखो थोड़ा टेक्निकल टर्म्स हो रहा है, तो आई विल रेकमेंड कि पेन पेपर लेके बैठो, वीडियो को पॉज करते हुए देखो। जो मैं चीजें बोल रहा हूँ, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट से भी अच्छा कि आप नोट डाउन कर लो ताकि आपको ये लर्न ही हो जाए। तो अब लॉट साइज और ये पिप क्या होता है इसको एकदम लाइव एग्जांपल के साथ समझते हैं। समझो आप यूरो यूएसडी में ट्रेड कर रहे हो, जो ये करेंसी पेयर है ना, इसमें आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो। अब इसमें आपको लॉट खरीदने के 3 ऑप्शन है, या तो स्टैंडर्ड लॉट खरीद लो 1 लाख यूनिट्स वाला, या तो मिनी लॉट खरीदो 10,000 यूनिट्स, या तो माइक्रो लॉट खरीदो 1000 यूनिट्स वाला। अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट खरीदते हो और उसमें अगर 1 पिप का भी मूवमेंट आता है तो आपको $10 का प्रॉफिट हो जाएगा। वही अगर आपने मिनी लॉट खरीदा है तो वहां पे 1 पिप की मूवमेंट में आपको $1 का प्रॉफिट या फिर लॉस होएगा, जिस डायरेक्शन में मार्केट गई उस हिसाब से। और अगर आपने माइक्रो लॉट खरीदा है यानी 1000 यूनिट्स वाला, तो 1 पिप की मूवमेंट में आपको $0.1 का प्रॉफिट या फिर लॉस होगा। तो अब यहाँ पे आपके सबके माइंड में एक डाउट, एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मुझे स्टैंडर्ड लॉट खरीदना है और समझो मैं कोई चीज खरीद रहा हूँ जो 80 रुपए की भी है, तो 80 इंटू 1 लाख, क्या मुझे 80 लाख रुपए खर्चा करने होंगे टू बाय 1 सिंगल स्टैंडर्ड लॉट? ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतना महंगा होता तो कोई नॉर्मल आदमी कर ही नहीं पाता ना, इतने पैसे थोड़ी एक ट्रेड में लगाने के पास किसके पास है। तो यहाँ पर ही रोल आता है हमारी सेकेंड कंसेप्ट का, जो होता है लेवरेज। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग में यूजुअल लेवरेज 1:100 का तो होता ही है, यानी आपके पास समझो अगर 1000 रुपए है ना, तो 1:100 का लेवरेज यूज करके आप 1 लाख रुपए का ट्रेडिंग कर सकते हो। यानी आप 1 लाख रुपए का ट्रेड उठा सकते हो, आपके जेब में अगर 1000 रुपए, तो भी बाय यूजिंग 1:100 का लेवरेज। तो यही सेम चीज अगर हम स्टैंडर्ड लॉट में अप्लाई करें, 1:100 का लेवरेज अगर यूज करेंगे, तो जहाँ पे 80 लाख रुपए लगने वाले, वहां पे अब आपको लगेंगे केवल 80,000। और जरूरी थोड़ी आप स्टैंडर्ड लॉट में ट्रेड करो। जो न्यू बिगिनर्स होते हैं ना, 99% ऑफ द बिगिनर्स, वो पहले 1-2 साल माइक्रो लॉट में ट्रेड करते हैं, यानी 0.01 लॉट ही खरीदते हैं। तो अगर 0.01 लॉट आपको खरीदना है और कोई चीज 80 रुपए की है, तो आपको नॉर्मल बेसिस पे 1000 यूनिट्स इंटू 80 करोगे तो 80,000 रुपए लगने वाले थे। ये मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे अगर आप 1:100 का लेवरेज यूज करोगे तो ये ट्रेड आप केवल 800 रुपए में ले सकते हो। और जो प्लेटफॉर्म मैं आपको ये वीडियो सीरीज में बता रहा हूँ, यानी द फाइवर्स,
यहाँ पे ये चीज करना बहुत ही ज्यादा इजी है और ये प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ होता है। इसलिए अभी तक अगर द फाइवर्स को चेकआउट नहीं किया, इस पे अकाउंट नहीं खोला है, तो प्लीज चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वहां पे जाओ, लिंक पे क्लिक करो, अकाउंट एकदम सिंपल स्टेप्स में क्रिएट करो और ये प्लेटफॉर्म का ओवरव्यू देखो। जरूरी नहीं अभी ट्रेड करना शुरू करना है, चीजों को समझो कि किस तरह होती है। अकाउंट क्रिएशन फ्री है, यहाँ पे कोई आपको फीस नहीं देनी है। जस्ट गो क्रिएट एन अकाउंट, लॉग इन करो, उसमें इन डिटेल चीजों को देखो, आपको खुद ही समझ जाएगा कि किस तरह होता है। तो फॉर एन एग्जाम्पल, आपने लेवरेज को यूज किया और एक स्टैंडर्ड लॉट खरीद लिया। समझो 80 रुपए की चीज आपने खरीदी, 1 लाख यूनिट्स आपने परचेस किए, यानी 1 स्टैंडर्ड लॉट, और 1:100 का लेवरेज आपने यूज किया, तो आपके जेब से कितने 80,000 रुपए गए। और इसमें आपने आपका टारगेट रखा 20 पिप्स का, और एक स्टैंडर्ड लॉट पे 1 पिप का मूवमेंट आया तो हमने क्या देखा था, $10 का प्रॉफिट या फिर लॉस होगा। तो अगर आपका टारगेट 20 पिप्स है, इसका मतलब 20 इंटू 10 आपको $200 का प्रॉफिट हो जाएगा। आपका टारगेट अगर हिट हो गया तो $200 यानी लगभग आज के हिसाब से 18,000 रुपए का प्रॉफिट आपको हो जाएगा। भले आपने ओवरऑल देखोगे तो 80 लाख के कैपिटल पे 18,000 कमाई है, लेकिन आपके जेब से 80 लाख थोड़ी गया। आपने 1:100 का लेवरेज यूज किया है, जिसकी मदद से 80,000 को यूज करके आपने 80 लाख का ट्रेड किया और उस पर 20 पिप्स का प्रॉफिट किया, तो आपके जेब में 18,000 रुपए आ गए बाय स्पेंडिंग जस्ट 80,000 रुपीज। ये नॉर्मल मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ कि लॉट साइज किस तरह काम करता है। तो ये तो हमने करेंसी पेयर का लॉट साइज देख लिया। ऐसे ही जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेयर है, यानी कि गोल्ड की XAU USD, ये सबसे फेमस फॉरेक्स ट्रेडिंग के पेयर है। जो गोल्ड ट्रेडिंग लोग करते हैं ना, इसी में करते। तो गोल्ड में लॉट साइजेस अलग है। यहाँ पे एक लॉट है 100 आउंसेस का। अब गोल्ड को अपने इंडिया में ग्राम्स में गिनते हैं, यानी कितना तोला, 10 ग्राम मतलब 1 तोला होता है। तो वैसे ही फॉरेन में आउंसेस में गिनते हैं। नाउ 1 आउंस इक्वल्स टू 28.65 ग्राम, 28 या 29 ग्राम होता है 1 आउंस। तो इसी तरह गोल्ड में एक लॉट का जो साइज है वो है 100 आउंसेस, यानी आपको 100 के मल्टीपल्स में इसको खरीदना पड़ता है। तो आपने गोल्ड का जो ट्रेड लिया है वो अगर $1 बढ़ेगा तो आपको $100 का प्रॉफिट हो जाएगा। वो अगर $10 बढ़ेगा तो $1000 का प्रॉफिट होगा। सेम गोज विद लॉस, यानी यहाँ पे $1 का मूव तो आपका मल्टीपल्स 100 के मल्टीपल्स में प्रॉफिट या लॉस होगा। तो अब तक आई होप कि आपने लॉट साइज को समझ लिया होगा, लेवरेज को समझ लिया होगा कि ये किस तरह वर्क करता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक गाइडलाइन दे दूं कि स्टार्टिंग में जब जस्ट फॉरेक्स या फिर प्रॉप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे ना, वहां पे 1:100 का लेवरेज भी मत लेना। पहली बात तो छोटे लॉट साइज से चालू करो, एकदम माइक्रो लॉट 0.01 लॉट से चालू करना है, और उसमें भी 1:100 का लेवरेज मत लो, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर एक ही दिन में अगर समझो कोई वाइल्ड मूव आ गई, मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया, तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपका जो चैलेंज है वो हार जाओगे और अकाउंट हाथ से चले जाएगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप जाओ, छोटी विंस रखो, टारगेट को छोटा रखो। और जो पहले की वीडियोस में मैंने रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजीज बताई है, किस तरह आपको ड्रॉ डाउन को संभाल के चलना है, वो चीजों को समझ लिया एक बार, उसको फॉलो करके चलोगे कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के साथ, डेफिनेटली आपका चैलेंज भी पास हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट पैसा आते भी रहेगा। अब देखो, मैं भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में बिगिनर हूँ, मुझे 6 से 8 महीने हुए। तो यहाँ पे मैं जो लेवरेज यूज करता हूँ वो 1:10 या फिर 1:30 का करता हूँ मैक्सिमम। उससे ऊपर मैं जाता नहीं, ताकि अगर मेरे खराब दिन पर मार्केट मेरे अगेंस्ट भी चली गई तो मुझे बड़ा लॉस नहीं होगा। और हर वीडियो में मैं बोलते आ रहा हूँ, ये वीडियो में भी बोलूंगा कि प्रॉप ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग में प्रॉफिट से ज्यादा सर्वाइवल पे ध्यान रखो। कैपिटल बच के रहेगा तो डेफिनेटली प्रॉफिट आज या कल तो बन ही जाएगा। अब अगली चीज आती है ड्रॉ डाउन। ड्रॉ डाउन को देखो, ऑलरेडी पहले की वीडियोस में हमने देखा है, तो भी आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ ये वीडियो में। ड्रॉ डाउन 2 टाइप के होते हैं प्रॉप ट्रेडिंग में, एक होता है डेली ड्रॉ डाउन और एक होता है ओवरऑल ड्रॉ डाउन। डेली ड्रॉ डाउन कैसा होता है, समझो आप $10,000 के कैपिटल पे ट्रेड कर रहे हो और इसमें आपका डेली ड्रॉ डाउन है 5%। इसका मतलब है ऑन अ सिंगल डे, कोई भी सिंगल ट्रेडिंग डे पे आप आपके कैपिटल साइज का 5% से ज्यादा नहीं हार सकते। यानी अगर $10,000 के कैपिटल पे आप ट्रेड कर रहे हो और आपका 5% का डेली ड्रॉ डाउन है, इसका मतलब $500 से ज्यादा का लॉस आप एक सिंगल डे में नहीं कर सकते। अगर आपका लॉस $500 से ज्यादा कोई भी 1 सिंगल डे में होता है तो आप वही के वही चैलेंज हार जाओगे, क्योंकि आपका जो डेली ड्रॉ डाउन का स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हो जाएगा। दूसरी चीज आती है ओवरऑल ड्रॉ डाउन। ओवरऑल ड्रॉ डाउन यानी ओवरऑल आपका कितना स्टॉप लॉस है, क्योंकि जब आप चैलेंज लोगे तो आपको वहां पे एक टारगेट दिया जाता है कि ये पैसों पे आपको इतना प्रॉफिट कमा के देना है, और आपको एक ड्रॉ डाउन दिया जाता है। पहले की वीडियोस में इन डिटेल बता चुका हूँ। तो अगर आपका ओवरऑल ड्रॉ डाउन 10% का है ना, इसका मतलब कि टारगेट रीच होने से पहले कभी भी आपका ओवरऑल ड्रॉ डाउन 10% के नीचे चला गया तो आप वहां पे चैलेंज हार जाओगे। यानी उसी एग्जांपल से समझते हैं, $10,000 के अकाउंट साइज पे आप ट्रेड कर रहे हो, आपका ओवरऑल ड्रॉ डाउन है 10%। इसका मतलब आपकी जो अकाउंट इक्विटी है वो $9,000 के नीचे नहीं जानी चाहिए। और यहाँ पे अगर आप ऐसा बड़ा वाला ट्रेड करते हो और आपका जो अकाउंट इक्विटी है वो एक बार गलती से भी, भले आपने अकाउंट को काटा ना हो, जो फ्लोटिंग लॉस है वो उसके चलते भी $9,000 के नीचे एक बार आपका पोजीशन आ गई, आपका अकाउंट साइज आ गया, तो आप वहीं पे चैलेंज हार जाओगे। इसलिए एक चीज का हमेशा ध्यान रखो कि ड्रॉ डाउन इज बेस्ड ऑन अकाउंट इक्विटी एंड नॉट ऑन एंडिंग बैलेंस। मैंने ये चीज को, फ्लोटिंग लॉस के कंसेप्ट को
पिछले की पिछली वीडियो में इन डिटेल बता चुका हूँ कि किस तरह वर्क करता है। इसलिए मैं पहले से बोल रहा हूँ कि सीरीज को बीच में से मत देखो, स्टार्टिंग से देखो, ज्यादा बड़ी नहीं, हर वीडियो एक 10-12 मिनट की है, उसको इन डिटेल देखो, चीजों को समझो। तो कि अभी आलस के चक्कर में कोई भी चीज को स्किप करोगे तो फ्यूचर में उसका जो रिग्रेट है वो मनी टर्म्स में होगा, बहुत ही बड़ा होने वाला है। इसलिए गलतियां होने के पहले उनका ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर जाओगे। तो अगली चीज आती है रिस्क पर ट्रेड, की एक ट्रेड में मैक्सिमम कितना रिस्क करना चाहिए। ऑलरेडी इस पे हम सीरीज में बात कर चुके हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने कैपिटल साइज का मैक्सिमम 0.5 to 1% रिस्क करते हैं। आपको रोज का 5-10% का स्टॉप लॉस नहीं रखना है, क्योंकि अगर वो 2 से 3 बार भी ट्रिगर होता है तो आप चैलेंज हार सकते हो, आपका जो अकाउंट है वो हाथ से जा सकता है। इसलिए 0.5% to 1% का आपका डेली स्टॉप लॉस रखो, टारगेट भी 1% या फिर 1.5% का रखो। जितना छोटा खेलोगे उतना प्रॉफिट भी जल्दी बनेगा, और अगर लॉस भी होगा तो वो लॉस में आपको सर्वाइव करने के लिए पैसा बचेगा, लॉस को कवर करने के लिए पैसा बचेगा। इसलिए बड़ी रिस्क नहीं लेना, छोटी रिस्क लो, छोटे प्रॉफिट्स को टारगेट करो, आराम से चैलेंज पास करो, और लॉन्ग टर्म में ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस आपका जो जब आपके हाथ में फंडेड अकाउंट आ जाएगा उसमें ट्रेड करके अच्छे खासे पैसे कमाते जाओ। चीजों को सिंपल रखो, कॉम्प्लिकेट करना नहीं है। तो अब बढ़ते उस सेक्शन की तरफ जिनके बारे में मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स को जानना होता है, यानी कौन सा है बेस्ट टाइम टू ट्रेड फॉरेक्स। तो वैसे तो आप सब जानते हो कि फॉरेक्स मंडे टू फ्राइडे 24 आवर्स ओपन रहता है। तो एक्चुअली वो 24 आवर्स ओपन नहीं रहता, मतलब ऐसा कोई प्रॉपर एक्सचेंज नहीं है कि वो पूरे 24 घंटा खुला है। हर एक मार्केट 8 से 10 घंटा ही काम करता है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड में टाइमिंग्स अलग अलग है। यानी हमारे यहाँ अगर दिन है तो कोई देश में रात है, वहां पे अगर शाम है तो हमारे यहाँ दोपहर है। तो इस हिसाब से अलग अलग टाइम पे अलग अलग देशों के मार्केट्स ओपन होते हैं, और इसी तरीके से 24 घंटे देखोगे ना टोटल तो मार्केट फॉरेक्स में ओपन रहता है। क्योंकि अगर समझो लंदन का मार्केट बंद है तो न्यूयॉर्क का ओपन है, अगर न्यूयॉर्क का बंद है तो इंडिया का चालू है, इंडिया का बंद है तो चाइना का चालू है। तो ऐसे कोई ना कोई मार्केट तो चालू रहता है, और आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम यहाँ आती नहीं, क्योंकि जो फॉरेक्स के अंदर वॉल्यूम है वो इंडियन मार्केट से लगभग 10,000 गुना ज्यादा है। तो भी 99% ऑफ द बिगिनर ट्रेडर्स, इनके लिए जो मोस्ट एकदम बेस्ट टाइम टू ट्रेड होता है ना, मोस्ट प्रॉफिटेबल टाइम जिसमें इनको हाई लिक्विडिटी मिलती है, वो होता है इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 6:30 से 9:30। रीजन बताता हूँ, क्योंकि जो लंदन का मार्केट है वो इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर के 1:30 बजे खुलता है और रात के 10:30 बजे बंद होता है। वहीं पे जो यूएस का मार्केट है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, वो खुलता है शाम 8 बजे और रात के 2:30 बजे तक चालू रहता है। और ये जो अभी टाइमिंग है ना न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का 8 से 2:30, वो अब डे लाइट सेविंग के चलते चेंज होगा, क्योंकि यूएस में कंसेप्ट है डे लाइट सेविंग का। ये क्या होता है इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, गूगल पे सर्च कर लो। तो डे लाइट सेविंग के चलते अब इनके टाइमिंग शिफ्ट होंगे, और 8 मार्च से ये टाइम हो जाएगा इंडियन टाइम के हिसाब से शाम 7 बजे से रात के 1:30 बजे तक। तो लंदन का मार्केट चालू रहता है दोपहर 1:30 बजे से लेके रात के 10:30 तक, और न्यूयॉर्क का मार्केट चालू रहता है शाम के 7 बजे से लेके रात के 1:30 बजे तक। तो इसी बीच में जो ओवरलैपिंग का टाइम आता है ना, 6:30 बजे से लेके 9:30, ये शाम का जो 3 घंटे का टाइम है, ये टाइम में हाई लिक्विडिटी होती है फॉरेक्स मार्केट में, क्योंकि दुनिया के 2 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज यानी लंदन का और यूएस का यानी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ये खुले रहते। तो जो मैक्सिमम ऑफ द ट्रेडर्स है वो इस टाइम पर एक्टिव है, तो आपको लिक्विडिटी मिलेगी और आपके ऑर्डर्स एकदम फास्ट एग्जीक्यूट होंगे, और आपको अच्छे खासे पैसे मिलने के जो चांसेस है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा होंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि यही टाइम पे ट्रेड होता है, ऐसे और भी डिफरेंट स्लॉट्स है, लेकिन मैं बेसिकली ये टाइम पे ट्रेड करता हूँ, इसी टाइम पे मार्केट को देखता हूँ। और एज अ बिगनर अगर आप ये फॉलो करके चलोगे तो आपको लिक्विडिटी का इशू नहीं आएगा। ऐसे भी फॉरेक्स में कोई लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है नहीं। देन टू ऑन द सेफर साइड, ऑन द साइड ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, आप 6:30 से 9:30 स्टार्टिंग में ट्रेड करो, 3 घंटा मार्केट को दो, चार्ट्स को देखो, आपको डिटेल विद टाइम समझ जाएगा कि कौन सा टाइम आपको सूट कर रहा है। तो अब बढ़ते इस वीडियो के लास्ट सेक्शन की तरफ, जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशो, और या फिर रिस्क मैनेजमेंट भी बोल सकते हो उसको आप। तो रिस्क रिवॉर्ड कैसा है, मैं यहाँ पे 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड पे चलता हूँ। यानी अगर कोई ट्रेड में मैं $10 का स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ तो मेरा टारगेट होता है $20 का, यानी 1:2। अगर मैं $10 हारने के लिए तैयार हूँ तो मैं $20 का टारगेट रखता हूँ, $20 कमाने के लिए रेडी रहता हूँ। तो 1:2 का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, एक तो ये अनरियलिस्टिक नहीं है, यानी यहाँ पे आपके जो जीत के चांसेस है ना, जो विनिंग रेशियो वो बढ़ सकता है। और ऐसे केस में 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में अगर आप 50% ऑफ द ट्रेड्स में भी जीतते हो ना, यानी समझो 10 ट्रेड आपने किए, 5 बार प्रॉफिट किया, 5 बार लॉस किया, और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, 10 ट्रेड के बाद आपका जो ओवरऑल कैपिटल है ना वो ग्रो ही होगा, वो नीचे नहीं आए। तो ये मैं फॉलो करता हूँ, आप आपके हिसाब से फॉलो कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में जैसा मैंने बोला, विंस को छोटी रखो, लॉसेस को छोटे रखो, ताकि लॉन्ग टाइम में सर्वाइवल भी हो जाए और आपके पैसे भी जेब में आ जाए। तो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, मैं आपको एक सिंपल चीज बोलना चाहूंगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग, प्रॉप ट्रेडिंग, ये प्रॉफिट कमाने से ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट का बिजनेस है। आप रिस्क को जितने अच्छे से मैनेज कर पाओगे, उससे 10 गुना अच्छे आप
प्रोफेशनल प्रॉप फर्म ट्रेडर या फिर फॉरेक्स के ट्रेडर बन जाओगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हमारी सिर्फ लास्ट वीडियो बचती है ऑफ दिस फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेलिस्ट, जहाँ पे द फाइवर्स ऐप को लाइव मार्केट में किस तरह ट्रेड करना है, किस तरह इसमें चैलेंज खरीदना है, इन डिटेल सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को, प्रोसीजर को जानेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। बाकी ये वीडियो सीरीज में कहाँ पे भी कोई भी डाउट है, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर। So once again, thank you so much for watching this video. Until next time, this is Mohit Lamba signing off.